टावर ऑफ गॉड सीजन 2 एपिसोड नंबर 5। एपिसोड की शुरुआत पास्ट के एक सीन से होती है। ये सीन उस टेस्ट से पहले का होता है जब रेचल बाम को धक्का दे देती है। एंड्रोसी बाम को डेट पर चलने के लिए पूछती है, पर बाम कहता है कि वो अभी ट्रेनिंग में बिजी है, इसीलिए वो उसके साथ नहीं जा सकता है। दूर से खून ये सब देख रहा होता है। बाद में बाम रेचल के लिए फूल तोड़ रहा होता है, तभी वहाँ पर खून आ जाता है। खून को देखकर बाम कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से ही पॉसिबल हुआ है। अब मैं और रेचल दोनों साथ में टेस्ट दे सकते हैं। खून शुरुआत से ही बाम का साथ दे रहा होता है, इसीलिए बाम खून को शुक्रिया कहता है। इसके बाद दोनों लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। हमें पता चलता है कि खून 21st फ्लोर पर होता है, जबकि बाम और उसके साथी 20th फ्लोर के टेस्ट को पास करके आए होते हैं। आगे खून को एक खबर मिलती है जिसमें उसे बताया जाता है कि एक एफयूजी कैंडिडेट 20th फ्लोर के टेस्ट को पास करके 21st फ्लोर पर आया है, जो कि बहुत स्ट्रांग है। यहाँ तक कि उसने एक रैंकर को 1-on-1 मैच में भी हराया है। यहाँ पर बात बाम की हो रही होती है, पर खून को पता नहीं होता कि ये कोई और नहीं बल्कि अपना बाम है। तभी खून के पास एक स्काउट आता है, इसका नाम एडन डैन होता है। अगली सीन में एडन और खून दोनों एक कैफे में चले जाते हैं। खून ने एडन को किसी लड़की के बारे में पता करने के लिए बुलाया होता है। हमें तब पता चलता है कि 25th फ्लोर पर एडन सबसे फास्ट इंसान था। बहुत सारे रेगुलर कैंडिडेट्स ने एडन को रिक्रूट करने की भी कोशिश की थी, जिससे वो लोग एडन की हेल्प से टावर पर चढ़ सके, पर एडन ने सभी को मना कर दिया। खून भी एडन को रिक्रूट करने की कोशिश करता है, पर एडन तुरंत ही मना कर देता है। ये देखकर खून एडन के सामने एक ऑफर रखता है और कहता है कि चलो एक बेट लगाते हैं, अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें एक क्रिस्टल दे दूंगा। इस क्रिस्टल का नाम सस्पेंडियम होता है। इस क्रिस्टल को देखकर एडन बिना कोई देर किए बेट के लिए हाँ कर देता है। खून कहता है, इस कैफे में जितने भी लोग हैं मैंने उन सभी को खरीद लिया है। अगर तुम उन सभी से बचकर यहाँ से निकल जाते हो तो तुम जीत जाओगे, पर अगर तुम उनसे बच नहीं पाए तो तुम्हें मेरी टीम ज्वाइन करनी होगी। ये सुनकर एडन थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है, पर फिर अचानक से खून के सामने पड़ा हुआ वो क्रिस्टल लेकर भागने लगता है। खून जिस टेबल पर बैठा होता है उसके पास ही एग्जिट होता है। इसका फायदा उठाकर एडन वहां से फुल स्पीड में भाग रहा होता है। हम देखते हैं कि जिस रास्ते से एडन भागता है वो आगे जाकर बंद हो जाता है। तभी वहां पर पीछे से खून आ जाता है। असल में ये सब खून का प्लान होता है। खून ने एडन से झूठ बोला था कि उसने कैफे के सभी लोगों को खरीद लिया है, जिस वजह से एडन सीधा भागकर यहाँ आ जाता है जैसे कि खून चाहता था। खून एडन को सरेंडर करने के लिए कहता है, पर एडन कहता है कि तुम अभी भी मेरी स्पीड का सामना नहीं कर सकते हो। ऐसा बोलकर एडन तुरंत ही खून के पीछे आ जाता है और वहां से भागकर फिर से कैफे में आ जाता है। एडन को लगता है कि वो जीत गया है और उसने वो क्रिस्टल भी फ्री में ले लिया है। तभी कैफे का वेटर एडन के गले पर एक इंजेक्शन शूट करता है, जिससे एडन बेहोश हो जाता है। तो हमें बताया जाता है कि खून ने एडन से झूठ के ऊपर एक और झूठ बोला था। असल में खून ने कैफे में कुछ लोगों को खरीदा हुआ था। इस तरह एडन बैट हार जाता है। आगे खून एडन को उठाकर अपनी टीम के पास जाता है और एक मेंबर को एडन की बॉडी देते हुए उसका ख्याल रखने के लिए कहता है। हमें बताया जाता है कि खून ने ऐसे ही करके बहुत सारे लोगों को अपनी टीम में शामिल कर लिया होता है। इसके बाद खून सीधा रेचल के रूम में जाता है। खून और रेचल की बातों से ऐसा लग रहा होता है कि इनके बीच कुछ चल रहा है। अब थोड़ी देर बाद एडन को होश आ जाता है। एडन उठते ही चौंक जाता है कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो गया, पर थोड़ी ही देर में उसको एहसास होता है कि वो खून से बैट हार चुका है और अब उसे खून की टीम ज्वाइन करनी पड़ेगी। एडन के पास खून की टीम का एक और मेंबर होता है, इसका नाम नोविक होता है। नोविक टॉप 10 ई रैंक्स में से एक होता है। नोविक एडन को बाकी टीम मेंबर से मिलवाने के लिए लेकर जाता है, पर उनसे मिलवाने से पहले नोविक एडन को वार्निंग देता है कि बाकी के सभी मेंबर्स बहुत स्ट्रांग है, तो तुम सोच समझकर उनसे लड़ना। एडन अभी भी कंफ्यूज होता है कि आखिर खून बाकी लोगों को जबरदस्ती में शामिल क्यों कर रहा है, आखिर खून टावर पर क्यों चढ़ना चाहता है। इस पर नोविक बताता है कि रेचल नाम की एक लड़की है जो ठीक से चल नहीं सकती है। खून उस लड़की को टावर के टॉप पर लेकर जाना चाहता है। एडन कहता है तो रेचल खून की गर्लफ्रेंड है, जिस पर नोविक कहता है कि तुम्हें खून के सामने कभी भी इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए, वरना खून तुम्हारी उंगली काट देगा।
दूसरी तरफ खून रेचल को एप्पल छील कर दे रहा होता है। रेचल फिर से बाम को याद करने का नाटक करके आंसू बहाने लगती है। रेचल को रोता हुआ देखकर खून भी उसे चुप कराने लगता है। नोविक एडन को बताता है कि रेचल और खून के बीच सब कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। अगर खून को पता चला कि मैंने तुम्हें यह सब बताया है तो वो मुझे मार देगा। अब नोविक एडन को बाकी टीम मेंबर से मिलवाने लगता है। टीम में एक एप्पल नाम की लड़की होती है जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम करती है। एक माइकल नाम का डॉक्टर होता है जो कि एक वेव कंट्रोलर भी है। एक चिड़िया जिसका नाम गिएटैंग होता है। गिएटैंग एक स्पीयर वियरर और टीम का शेफ होता है। गिएटैंग ने टीम इसलिए ज्वाइन करी होती है जिससे वो एंड्रोसी से मिल सके। इनके अलावा टीम में एक फिशरमैन भी होता है जिसका नाम रेन होता है। जहाड़ प्रिंसेस एंड्रोसी का नाम सुनकर एडन चौंक जाता है। इस पर नोविक उसे बताता है कि सेकंड फ्लोर पर एंड्रोसी और खून ने साथ में टेस्ट दिया था। दोनों लोग एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए हो सकता है कि फ्यूचर में हम लोग साथ में टावर पर चढ़ें। ये सुनकर एडन कहता है इसका मतलब हो सकता है कि हम एनक जहाड़ से भी मिल सकते हैं। अब नोविक सभी से रेडी होने के लिए कहता है क्योंकि उन सभी में एक कंपटीशन होने वाला है जिससे वो लोग टीम में अपनी रैंक डिसाइड कर सकें। आगे हम फिर से खून और रेचल पर शिफ्ट होते हैं। रेचल बेचारी बनने का अपना नाटक कंटिन्यू करती है। खून रेचल से कहता है कि अब हम फिर से टावर चढ़ने वाले हैं, इसीलिए तुम्हें आराम करना चाहिए, और रूम से चला जाता है। इसके बाद खून अपने पुराने टीम मेंबर शिविशु से मिलने के लिए जाता है। हमें दिखाया जाता है कि खून के रूम से जाते ही रेचल बेचारी बनने का नाटक छोड़कर रूम में चारों तरफ ठीक से चल रही होती है, पर रेचल को ये नहीं पता होता कि खून खिड़की के बाहर से उस पर नजर रखे हुए होता है। खून शिविशु को बताता है कि रेचल हम सबको धोखा दे रही है और हो सकता है कि उसने ही बाम को मारा हो। इस पर शिविशु कहता है तुम ये कैसे कह सकते हो। खून बताता है कि जब बाम की डेथ हुई थी तब हमारे टेस्ट इंस्ट्रक्टर लीरोरो ने रेचल के पैरों के इलाज के लिए सीक्रेटली एक डॉक्टर बुलाया था, पर डॉक्टर को रेचल के पैरों में कोई भी खराबी नहीं मिली। रेचल बिना किसी परेशानी के ठीक से चल भी सकती थी और दौड़ भी सकती है। ये सुनकर शिविशु चौंक जाता है। खून आगे कहता है कि सेकंड फ्लोर के टेस्ट डायरेक्टर को ये सब पता था, फिर भी उन्होंने रेचल का साथ दिया। शिविशु कहता है जरूर कोई रेचल को ब्लैकमेल कर रहा होगा। खून कहता है ये तो नहीं पता, पर अभी के लिए हमें ये सारी बातें हमारे बीच में ही रखनी होगी। अगर लोगों को ये बात पता चल गई तो हमारी टीम टूट जाएगी। बाम ने इस टीम को जोड़कर रखने के लिए इतनी मेहनत की थी, मैं उसे विश नहीं होने दे सकता हूँ। शिविशु खून से पूछता है कि आखिर फिर हमें क्या करना चाहिए। इस पर खून कहता है मैं सब संभाल लूंगा, तुम टीम को लीड करो और टावर पर चढ़ते रहो। मैं रेचल को लेकर एक नई टीम बनाऊंगा और टावर पर चढ़ूंगा। रेचल की वजह से बाम की मौत हुई है, मैं इसकी जड़ तक जाऊंगा और जो भी इसके लिए दोषी होगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अगले सीन में हम फिर से एडन, नोविक और बाकी सभी पर शिफ्ट होते हैं। नोविक कहता है कि जिसको भी ये कंपटीशन नहीं लड़ना है वो बाहर बैठ सकता है। इस पर एप्पल, माइकल और गेटांग पहले से ही मना कर देते हैं। उन्हें देखकर एडन का भी मोरल डाउन हो जाता है। अब नंबर 1 के लिए केवल नोविक और रेन लड़ने वाले होते हैं। हमें पता चलता है कि नोविक हमेशा नए मेंबर का बहाना लेकर रेन से लड़ने की कोशिश करता है क्योंकि अभी तक नोविक रेन से एक भी बार नहीं जीत पाया है। रेन दिखने में इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, पर रेन की रैंक टॉप 5 रैंक्स में से एक होती है। अब रेन और नोविक में फिर से फाइट शुरू हो जाती है। नोविक रेन पर हमला करता है जिससे रेन बच जाता है, पर जब रेन हमला करता है तो नोविक उससे बच नहीं पाता और हार जाता है। मैच के बाद सभी टीम मेंबर्स खून से मिलते हैं। खून बताता है कि मैंने टावर पर चढ़ने के लिए फॉर्म्स को सबमिट कर दिया है, हम अभी से 1 महीने बाद टावर पर चढ़ेंगे। आगे खून बताता है कि मैं टावर पर चढ़कर खून फैमिली का हेड बन जाऊंगा। जैसे ही ये होगा मैं तुम सबकी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। इसके बदले में तुम्हें बस रेचल को प्रोटेक्ट करना है और उसके दोस्त बनने का नाटक करना होगा। तुम लोगों को रेचल से बिल्कुल भी अपनापन नहीं रखना है जिससे तुम लोग कभी भी उसे धोखा दे सको। मैं उस औरत से बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ क्योंकि उसने मेरे सबसे प्यारे दोस्त को मार डाला है। खून मनी में सोचता है मैं नहीं चाहता रेचल को जरा सा भी एहसास हो कि हम उस पर शक कर रहे हैं क्योंकि ये उसके लिए बहुत ज्यादा क्रूल होगा, पर उस औरत की जिम्मेदारी लेना और उसकी देखभाल करना सबसे बड़ी क्रूएलिटी है। जब मुझे पता है कि उसने ही मेरे दोस्त को मारा है, बाप मुझे माफ कर देना, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। बीच में हमें एक सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर रेचल खुश हो रही होती है और वो अब फिर से टावर चढ़ने वाली होती है। इसके बाद हम बाम की टीम पर शिफ्ट होते हैं। सभी लोग टेस्ट के बाद चिल कर रहे होते हैं, पर बाम शॉपिंग के लिए डिस्ट्रिक्ट में किसी से मिलने गया होता है।
ईवा कहती है कि तुम्हें वियोले को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उसने शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में जाकर बहुत सारे लोगों को मारा है। इस पर वेंगन कहता है मुझे इस पर बिलीव नहीं होता, मुझे वियोले एक अच्छा इंसान लगता है। वियोले ने अपने सारे काम किए हैं, यहाँ तक कि उसने खाना भी बनाया है जो कि तुमने 2 बार जला दिया था। ईवा को अभी भी वियोले पर यानी कि बाम पर भरोसा नहीं होता, इसलिए ईवा वियोले का पीछा करने लगती है। वियोले एक शॉप के अंदर चला जाता है जहाँ पर एक आदमी वियोले होने का नाटक कर रहा होता है और लोगों से पैसे वसूल रहा होता है। हम देखते हैं कि ये शॉप की ओनर कोई और नहीं बल्कि नेविगेटर होती है जिसने बाम की जान बचाई थी। बाम उसी से मिलने के लिए यहाँ पर आया होता है। बाम के पीछे पीछे ईवा भी शॉप के अंदर आ जाती है। बाम एक ही झटके में उस आदमी को मार डालता है जो परेशान कर रहा था। दूसरी तरफ नेविगेटर भी ईवा को देख लेती है और बाम से कहती है कि तुम्हारी दोस्त तुमसे मिलने आई है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा और हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है, प्लीज कमेंट में जरूर बताइए।